ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपने। जैसे दो पॉइंट्स है आपके पास x1 y1 और दूसरा है x2 y2। सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2? इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है। नाउ सेकंड केस, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, लेट से एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट एक्स वाई है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन दिस केस इज अगेन बेसिक वही रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। This is how we find distance between two points, distance formula. Next we have section formula. Now what is section formula? जैसे आपके पास ये कोई सेगमेंट है, ठीक है, ये कोई सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। इसको कोई तीसरा पॉइंट बाहर से आके कट कर रहा है इंटरनली इस सेगमेंट को, वो कट कर रहा है इन रेशो m:n। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस पॉइंट? ये पॉइंट जो निकलेगा वो निकलेगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? वेरी इजी, वेरी सिंपल। सेक्शन फॉर्मूला इज m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन सम ऑफ द रेशोज m प्लस n। दिस गिव्स यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c, दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। दोबारा चेक कर लो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, फिर m y2 अपॉन n y1, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। इसी में स्पेशल केस भी आ जाता है आपके पास। स्पेशल केस क्या है? ये अगर वो सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट सी कट कर रहा है, x1 y1 x2 y2, इस सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी कट कर रहा है इन रेशो, पहले तो m इज टू n था, अब हम यहाँ लिख देते हैं बराबर रेशो। बराबर रेशो का मतलब क्या हुआ? m इज टू m हो गया, या n इज टू n हो गया, या 1 इज टू 1 हो गया, एक ही बात होती है। ठीक है, सेम रेशो में कट कर रहा है। जितना इतना ये पार्ट है उतना ये भी पार्ट है, सेक्शंस। जितना इसका सेक्शन है उतना इतना इसका भी सेक्शन है। तो उसको क्या बोलते हैं आप? वो बन जाता है मिड पॉइंट। हेयर सी बिकम्स मिड पॉइंट। यहाँ पे जो सी है ये बेसिकली क्या बन जाता है? मिड पॉइंट। तो अब अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन गेट दिस पॉइंट सी। नाउ व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? mx2 मतलब 1 इंटू x2 प्लस nx1 मतलब 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 1, कॉमा m इंटू y2 1 इंटू y2 प्लस n इंटू y1 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस n, दैट इज 1 प्लस 1। तो यहाँ से अब जो सी पॉइंट आएगा दैट इज मिड पॉइंट, वो क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला क्या प्रोवाइड करता है आपको? कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर देता है इसके पॉइंट सी के, जो किसको कट कर रहा है? सेगमेंट ए बी को। किस रेशो में? m इज टू n की रेशो में। तो दिस इज बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला। नाउ अगर आपको बोला जाए कि फाइंड रेशो, रेशो फाइंड करनी है
in which point C divides AB, segment AB, where A is x1 y1, B is x2 y2. तो अब आप यहाँ से पॉइंट जो आपके पास पॉइंट सी है वो गिवन होगा और रेशो आपको फाइंड करनी है। लेट से पॉइंट सी आपके पास कुछ भी है, मान लो ए बी। वी नीड टू फाइंड रेशो इन विच सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी। तो उस केस में रेशो को लेट कर देते हैं के इज टू वन। ठीक है, लेट रेशो बी के इज टू वन इन विच सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी। तो अब आप वहां पे अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो रेशो निकाल सकते हैं। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सिंपल है, एक केस याद करना है बस आपने, मेन वाला ये तो हो जाता है, इसमें कुछ नहीं। क्या बनेगा, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। याद नहीं करना है ये, याद वही करना है बेसिक वाला केस, पिछले वाला। ये तो एक्सटेंशन है, ये तो क्वेश्चन जैसे आएगा उस हिसाब से हो जाता है। तो होपफुली समझ आया होगा सबको ये।